हाँ तो आज अभी इसी वक्त हम रिएक्ट करने वाले हैं मिस्टर बीस का नवा वीडियो आया है। उस नवा वीडियो के ऊपर भी अपन रखेंगे आज रिएक्शन करने के बाद तुम्हें क्या करना है यही। ओके रेडी गाइस, अपन भी रेडी बॉस, अपन भी रेडी है। तो आर यू रेडी? चलिए देखते हैं। मैंने इस भारी पत्थर को इसके साथ बांध दिया है। हाय। और जब ये चेन खत्म होगी तो ये इसे सीधा समंदर के तल तक खींच ले जाएगी। और ये उन 7 जानलेवा चुनौतियों में से सिर्फ पहला है जो हमने इसके लिए प्लान किए हैं, जैसे हवा में सैकड़ों फीट ऊपर बैलेंस करना, 450 किलो के ग्रिजली बेयर से कुछ चुराना, एक असली माइनफील्ड से निकलना और भी बहुत कुछ। और अगर इसने वो सब कुछ वाओ भाई, मिस्टर बीस एक लौता ऐसा आदमी है जो पता नहीं और कितनी हदों को पार करेगा अपने वीडियोस के लिए। पता नहीं, जेन्युइनली भाई मैं नहीं जानता। इसने ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो लोग देख नहीं सके, सोच ना सके, उम्मीद ना कर सके। भाई क्रेजीएस्ट बंदा है यार, क्रेजीएस्ट बंदा है। खेल लिया तो मैं इसे दूंगा $5 लाख। ये मैच चला। पर सबसे पहले उसे इस ट्रैप से निकलना होगा, जो कि बाकी ट्रैप्स की तरह इतना खतरनाक है कि हमें सेफ्टी प्रोफेशनल्स को सेट पर बुलाना पड़ा। और वो जितना टाइम इस चेन को खोलने में लगाएगा, वो समंदर में उतना ही नीचे डूबता जाएगा। ओ, ये ऊपर आ गया, इसने कर दिखाया। यस, कांग्रेट्स। अब तुम $5 लाख के एक कदम और करीब हो। लेकिन इस अगले जाल से बचना इतना आसान नहीं होगा। हमारे दूसरे जानलेवा जाल में स्वागत है। पिंजरा खोलो, क्या? आंखों पर से पट्टी हटाओ और पीछे घूमो। वाओ ये 450 किलो का असली ग्रिजली बेयर अब तुम्हारा। भाई सबसे पहली बात, इसके पास ये सारी चीजें आती कहाँ से है? सच्ची में यार ये हर वो चीज ले आता है जो क्या बताऊं मैं। हमारे पैसों की रखवाली कर रहा है। लग रहा है वो पैसे उसके हो गए। और इस वीडियो के हर चैलेंज की तरह तुम्हारे पैसे भी बांट दिए गए हैं। जितने भी 50,000 के बैग्स तुम अपने साथ ले जा पाओगे, बस वही अगले चैलेंज तक जाएंगे। चैलेंज अब शुरू हो गया है। गुड लक। ठीक है, मैं बस उस पर ध्यान नहीं दूंगा। ओ, वो भालू के बहुत करीब है। वहाँ इतने सारे थे और तुमने वो चुना। तुम इतने शांत कैसे रह रहे हो? मैं नहीं हूँ, मैं बस शांत दिख रहा हूँ पर अंदर से नहीं हूँ। तुम कुछ नहीं जानते। भालू ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा। अब संभल कर रहना दोस्त। हालांकि बायरन इस भालू द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने से बहुत डर रहा था। दोस्त, वो भालू भाई अगर किसी जानवर का पेट भरा हुआ है ना, तो तुम उसके सामने जाके लेट भी गए तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मैंने देखा है फिल्म, ऐसा मैंने देखा है डिस्कवरी चैनल के ऊपर, ऐसा सुना है, देखा है। लिटरली उन बैग्स में से एक बैग खड़ा है। वो उसे फाड़ देगा। उस भालू का ध्यान अभी भी एक ही बैग पर है। फिलहाल वो थोड़ा बिजी है। बायरन कमरे के बाकी बैग्स को लाता रहा, लेकिन फिर बस एक ही बैग बाकी रह गया था जो भालू के पंजे में था। फिलहाल उस आखिरी 50,000 को वो भालू खा रहा है। बायरन, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, तुम रुक सकते हो। बायरन, अगर मिस्टर बीस को पता है भाई, अगर ऐसा कुछ कर दे ना सीधा चैनल बैन। एक वीडियो की वजह से 390 मिलियन 400 मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल जा सकता है। मिस्टर बीस बोल रुक जा भाई, रुक जा। अगर तुम्हें भालू से वो बैग लेने में डर लग रहा है तो तुम हार मान सकते हो और जो पैसे तुम्हें अभी तक मिले हैं उनके साथ आगे जा सकते हो। Did you know that वो भी बोल रहा है नहीं बेटा, जाएगा तो भाई सब लेके जाएंगे। सही बता रहा है, जाएंगे तो इसको लेके जाएंगे दादा, अदरवाइज नहीं जाएंगे। बड़ा ढीठ बंदा है वो। खैर इन फ्यूचर अगर आप इंडिया में कुछ ऐसा करे तो कितने % चांसेस है कि ऐसा कुछ लोग एक्सेप्ट करें? मे बी हमारे यहाँ सब जेलसी है यार, कोई सपोर्ट ही नहीं करता। उसे अभी मत छूना, पहले उसे बैग से बोर हो जाने दो। वो भालू का ध्यान बैग से हटाने की कोशिश कर रहा है। ओ, रुको, इससे काम हो रहा है। वो एक जानलेवा जानवर को अपने पास बुला रहा है। वो पहला इंसान है जो चाहता है कि एक 450 किलो का भालू उसके पास आए। ओ माय गॉड, वो आखिरी बैग लेने जा रहा है। उसने कर दिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया। अब बारी है तीसरे जानलेवा। जान जाए पर गान लगाना है।
चैलेंज की जिसे आप शायद पहचान जाओगे, पर मैंने इसमें बैरन के लिए एक खास ट्विस्ट डाला है। आंखों पर से पट्टी हटा दो। स्वागत है आज की तीसरी जानलेवा चुनौती में। ओह नहीं जिमी, अभी तो हम हवा में 100 फीट ऊपर भी नहीं है। ओह माय गॉड। हमें ऊपर उठाओ। ये है हमारा बीम ऑफ डेथ। गॉड। एक्चुअली चलो इसे $5 लाख का बैलेंस बीम बुलाते हैं। तुम्हारे $5 लाख हवा में 100 फीट ऊपर लटक रहे हैं। बस इस पतली बीम पर चलो, उन $50,000 के बैग्स को वहां से उतारो और उन्हें भाई मैंने सुना है ये अपने एडिटर को $1 लाख देता है पर वीडियो, या फिर शायद उससे ज़्यादा, क्योंकि $10,000 ये सिर्फ थंबनेल बनाने वाले को देता है। और जिस तरह की इसकी एडिटिंग है, जो एनिमेशन जो है करता है, उसे देख के डेफिनेटली लगता है 5 लाख तो एडिटर ही लेता होगा हर वीडियोस के, क्योंकि इसके हर वीडियो से मिलियंस ऑफ डॉलर, तो 5 लाख क्या चीज़ है। वाह, जो कि सही भी है ना। नीचे बने टारगेट्स पर फेंको। जो भी पैसा निशाने पर गिरेगा वो तुम्हारे साथ अगले राउंड में जाएगा, और जो भी पानी में गिरेगा वो हमेशा के लिए गया। ओह माय गॉड। डर गए इसे तो मुझे क्यों इतना टेंशन आ रहा है, इससे $1 तो मुझे नहीं मिलने वाला। पार नहीं करोगे। ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे कांपने से हिल रहा है, तो कांपना बंद करो। ये तुम्हारे लिए है बच्चों। वो चल पड़ा। पहला कदम। ओह माय गॉड, ये तो सच में नहीं डरता। ओह माय गॉश, उसके पैरों को देखो, ये पागलपन है। अब उसे पैसों तक पहुंचना होगा। ओह, उसे पैसे मिल गए। ये डरावना है क्योंकि देखो वो पीछे झुका हुआ है। ब्रो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम हिल ही नहीं रहे जिमी तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। और तुम कर ही नहीं रहे। ओह गॉड। ठीक है, क्या तुम उन्हें यहाँ से फेंकोगे? ओह ओह ओह, क्या निशाना है? 50। अभी से जश्न मत मनाओ बैरन, तुम्हारे पास अभी भी 9 बैग्स बाकी हैं। वो अपना निशाना लगा रहा है। पैरों की बात करें तो मेरे पैर में क्रैम्प्स आ गए हैं। जल्दी यहाँ आके मेरी मालिश करो। उसने फेंक दिया। 2 में से 2। क्या वो अपनी स्ट्रीक बरकरार रख सकता है? तीसरा बैग भी गया। बुलसआई! उस टारगेट पर अभी पूरे $2 लाख हैं, और बायरन ने अभी आधा रास्ता भी पार नहीं किया। क्या तुम्हें ये हवा महसूस हो रही है? ओह ये। अचानक हवा बहुत तेज बहने लगी। नहीं 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 नहीं, ये बहुत हिल रहा है। हाँ, ये सच में बहुत तेज हिल रहा है। ओह, वो लगभग गिर गया था। ओह नो। मुझे तुम पर भरोसा है। ओह, वो बैग गिरने वाला है। उसने गिरा दिया। यार वो गया तो था, लेकिन ओह नहीं। हाँ क्या? सॉरी, मुझे लगा मैं किसी ने आवाज दिया। बाउंस हो गया। उसने 50,000 खो दिए। निशाने पे गिरना। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये जनाब कौन है, तो ये है बैरन, एक बहादुर आर्मी रेंजर जो दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन्स में लड़ चुका है, और सबसे बढ़कर वो ये पैसे अपने बच्चों के लिए ले जाना चाहता है। लेट्स गो। कम ऑन बेबी। शाबाश शाबाश। इसने मिलाकर $1 लाख पानी में बहा दिए, और अगर वो गिर गया तो वो $1 लाख और हार जाएगा। ये अगले 2 निशाने पर लगाना। सीधा निशाने पर। ये ठीक है, अब आखिरी बैग। मेरा दिमाग चकरा रहा है। बायरन, ये तुम्हारे बच्चों के लिए है। $3.5 लाख। बड़ा यार, उसने कोशिश तो की, इसे डायरेक्ट पानी में तो नहीं छोड़ा ना। बायरन, इस राउंड में तुमने बहुत सारे पैसे खो दिए हैं। तुम पहले ही $1.5 लाख खो चुके हो, और ये तो बस तीसरा चैलेंज था। जिमी। अभी तो कांट और मारी जाएंगी। हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। तुम मुझे 1 लाख वापस दो और मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। सिर्फ 50,000 दूंगा, चलेगा? 75। ठीक है, मुझे इसे कूदते हुए देखना है। तुम हवा में 100 फीट ऊपर हो, पागल हो गए हो क्या? ओह, बायरन तुम पागल हो। हाँ, लोग मुझसे
अक्सर ये कहते हैं। बायरन, तुम और तुम्हारे $4,25,000 अब साथ में से चौथे चैलेंज की ओर बढ़ रहे हैं। आंखों पर से पट्टी हटाओ। स्वागत है माइन के जाल में। ओह माय गॉड, जिमी। इस माइन फील्ड के नीचे 20 बड़ी बड़ी लैंड माइन्स पड़ी हुई हैं, जिन्हें तुम देख भी नहीं सकते। हद है जिमी। तुम्हारा काम है अपने पैसों को इस माइन फील्ड के उस पार पहुंचाना, लेकिन तुम कौन सा रास्ता चुनते हो उसे ध्यान में रखना, क्योंकि अगर गलती से कोई लैंड माइन ट्रिगर हो गई तो उस कार में रखा पैसा जलकर राख हो जाएगा। हाँ मैं समझ गया। पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए 5 मौके मिलेंगे। या तो सारा पैसा एक ही कार में रखो या फिर 5 कार्स में बांट दो। ये सब तुम पर है। तो ये है पहली वाली कार, तुम इसमें कितने पैसे रखोगे? 0। बंदा शाना है, वो सिर्फ एक ही गाड़ी में सारा का सारा पैसा रखेगा। सुनो मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। सभी के सभी गाड़ी में एक ही पैसा रखेगा और वो बाकी 5 गाड़ियों को रास्ता साफ करने के लिए यूज करेगा। और रास्ता देखने का साफ हो गया और एक गाड़ी में जहाँ पे उसने सारे पैसे रखे वो इसी को एंड तक लेके जाएगा। ठीक क्या हूँ सही है कि नहीं? देख ऐसा गेम होगा ये। बाकी इसके कमेंट वगैरह देखो यार, इसके कमेंट वगैरह ओके। दूसरी वाली कार में शायद 25,000। तो इसमें 25,000 रखने हैं। नहीं नहीं नहीं, या सारे पैसे आखिरी वाले कार में डाल दो और दुआ करो वो पहुंच जाए। इस वाली कार में 25,000, हाँ, ज्यादा नहीं let's सोचते। go! और बाकी का और इस कार सारा में 4 पैसा लाख। इस आखिरी कार में। कोई भी समझदार इंसान आखिरी कार के अलावा बाकी की कार्स में अपने पैसे नहीं रखता, लेकिन अब तक तो आप समझ ही गए होंगे बायरन किसी भी एंगल से नॉर्मल तो नहीं है। रुको, इस चैलेंज से मुझे कुछ याद आया। मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि मुझे इस कार में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है मेरे लिए। रुको, तुम सच में एक ऐसी कार में थे जो लैंडमाइन पर से गुजरी? हाँ, आतंकियों ने रोड के यहाँ एक बॉम्ब कुछ ज्यादा ही गहराई में लगा दिया था और जब वो फटा तो वहाँ की सड़क कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गई थी। मुझे ये मैं नहीं सच पता कह रहा था। हूँ। प्लीज कह दो कि तुम्हें इससे PTSD नहीं हो रहा। नहीं, घबराओ मत, वाह वाह वाह, नहीं हुआ। अच्छा है। खैर चलो चलते हैं बंकर की ओर। बड़ी और अब ये रिमोट पकड़ो। पकड़ लिया। इससे वो पहली वाली कार चलेगी और लैंडमाइन से बचकर, वरना सारे पैसे उड़ जाएंगे। ओके गाइस, चलो शुरू करें। कार चल पड़ी। इस पहली कार में कोई पैसे नहीं है, मतलब इसकी कोई जोखिम नहीं। तुम इस कार से जितना ज्यादा रास्ता क्लियर करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे अपनी अगली कार में रखे 25,000 बचाने के। तुम या तो राइट जा सकते हो या फिर लेफ्ट। मैं लेफ्ट से जाऊंगा। मुझे डर लग रहा है यहाँ। ये काफी बढ़िया आया। अगर वो 25,000 की जगह सारे के सारे पैसे आखिरी वाली कार में रखता तो शायद उसके सारे पैसे बच जाते। आई थिंक मिस्टर बेस यू हायर मी, तुझे मुझे लेना चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग कमेंट में गालियां बकेंगे तो बकने दो, सीरीज तो बढ़ेगी मेरी। यहाँ कभी भी धमाका हो सकता है। ओह नो। ऑलराइट, लेफ्ट से नहीं जाना चाहिए था। एक कार गई, 4 और बाकी हैं, लेकिन इस बार $25,000 दाव पर हैं। ठीक है, ये हम चले। वो वो यहाँ क्या कर रहा है? काल, वो वहाँ पर क्यों है? काल ये पक्का कर रहा है कि कार अच्छे से चले। इस बार माइन से और ज्यादा संभल कर रहना। थैंक्स काल। पहले मौके पर उसने गलती से वो रास्ता चुन लिया था जहाँ माइन दबी थी, मतलब दाईं तरफ वाला रास्ता सुरक्षित है। तुम्हें उसमें 25,000 रखने का अफसोस हुआ? हाँ, हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा अब इसे यहाँ एक और फैसला लेना है। इस बार भी लेफ्ट लोगे या राइट? है। इस बार मैं दाईं तरफ जाऊंगा। अब तक तो सब ठीक है। मैं उसके अंदर हो सकता था। 2 कार्स खत्म और तुम्हारे $25,000 जलकर राख हो चुके हैं। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? इन पैसों में तुम एक नई कार खरीद सकते जाओगे तो ये तुम्हें मार देगा। हो। हाँ मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। ठीक है बायरन, तुमने अभी तक आधा रास्ता भी तय नहीं किया है। तुम बस और 2 गलत फैसले ले सकते हो। उसके बाद तुम्हें अपनी उस आखिरी कार को मैदान में उतारना पड़ेगा जिसमें पूरे $4 लाख रखे हैं, और फिर गलती हुई तो सारे पैसे गए। ओह माय गॉड। तीसरी कार को आगे भेजो। चलो शुरू करें। तुम कर सकते हो, उड़ा दो। ये खत्म होने तक बाहर ही खड़े रहना। अब तुम आराम से फोकस करो। तो फिलहाल मैं अपनी कार को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा। डर लग रहा है, मुझे भी नहीं पता वो माइंस कहाँ हैं। वो कभी भी फट सकते हैं। मैं नहीं देख पाऊंगा। और अब यहाँ एक और फैसला लेना है, ठीक से चुनना। तुम राइट ले रहे हो? हाँ। मेरा दिल ओह माय गॉड। जोरों से धड़क रहा है। याद रहे, तुम इन कार से जितना ज्यादा रास्ता क्लियर करते हो उतने ही सेफ रहेंगे उस आखिरी कार में रखे तुम्हारे $4 लाख। हाँ। अब तक तो सब सही है। कहाँ जाना चाहोगे तुम? मैं लेफ्ट लेने वाला हूँ। तुमने
तुमने लेफ्ट ही क्यों लिया? क्योंकि ये टर्न मुझे मुश्किल लग रहा था, तो मैं यहीं से जाऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड भी इतनी जिद्दी है। काल, यहाँ सब सीरियस है। सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, आधा रास्ता पार कर लिया। अब तक तो सब सही है, पर फिनिश लाइन तक के रास्ते में ज्यादा माइंस हो सकती है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। ओह, ये तो जाते ही जा रहा है, ये पूरी जाते ही finish जा line। रहा है। वाह, तो अब तुम्हारे पास एक सेफ रास्ता है, पर क्या तुम्हें वो याद है? नहीं, पर ये हम चले। तो अपनी आखिरी कार का इस्तेमाल करके बायरन ने ये सुनिश्चित किया कि उसे सही रास्ता याद है। बहुत खूब, रास्ता याद रखना। क्योंकि अब इस आखिरी कार के पीछे उसके पूरे के पूरे $4 लाख दांव पर लगे हैं। भाई जितना दिखता ना उतना आसान होता नहीं, मतलब वो रास्ता याद रखना, क्योंकि तुम उसे ऐसे देख रहे हो ना कि स्क्रीन के ऊपर। हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, वो नहीं देख पा रहा है। अब जब तुम्हें सही रास्ता पता है, क्यों ना आखिरी कार के लिए कुछ स्पेशल किया जाए। अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। इस बार हम कार के पीछे चलेंगे, आओ मेरे साथ। आगे बढ़ो। तो अगर ये कोई माइंड ट्रिगर करेगा तो हम उसके पैसों को करीब से जलते हुए देख पाएंगे। तुम्हें यकीन है यही सही रास्ता है? हाँ, हम इस वक्त लिटरली 2 माइंस के बीच में खड़े हैं। वो हमारा सेफ्टी एक्सपर्ट है और वो हमें पीछे हटने के लिए कह रहा है। बायरन, पीछे हट जाओ। आखिर हमें सेफ्टी एक्सपर्ट काल, जिमी, इस तरफ खड़े रहो। पागल हो गया। हम एक माइनफील्ड के बीच। ये हर ग्रुप में ना ऐसा एक भड़वा होता है। हमारे ग्रुप में सब ऐसे भड़वे भैया। अगर ऐसा कोई वीडियो बनाऊंगा ना तो सबसे पहले लाश हमारे दोस्तों की गिरेंगी। ऐसा गांड में ऐसे चूल्हे ना वो बंदूक लेके खेलते हो। असलियत तो है ना, असली है। तो बीच चल रहे हैं और मैं पागल हूँ। गाड़ी चलाते रहो। रुको, शायद मैं रास्ता भूल चुका हूँ। मुझे सच में याद नहीं कि हमने राइट लिया था। राइट जाना है या लेफ्ट? रुको 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 रुको, वो बहुत जल्दबाजी कर रहा है। बस एक माइंड से ये वीडियो खत्म हो जाएगा। गॉड, रुको रुको। कांग्रेट्स, तुम्हारे पैसे बच गए। गुड जॉब। बस करो, मेरा गला दब गया। रुको रुको, मैं पकड़ता हूँ। संभल कर। रुको रुको, वो कार। ओह, हमारी कार। वो कोई इसे रोको। अगर ये ऐसे ही किसी माइंड को ट्रिगर कर देती तो। वो पीछे आ रही है, संभल कर, संभल कर। ब्रेक्स फेल हो गए हैं। मैंने कहा उसके ब्रेक्स फेल हो गए और उसके पीछे चला गया। हाँ, क्योंकि मुझे कार रोकनी थी। ठीक है, जो भी हो, यहाँ कार के पीछे छुपो, सर नीचे रखना। सर क्यों नीचे रखे? जो माइंस तुमने ट्रिगर नहीं की, Oh God. अब हम उन्हें उड़ाएंगे। चलो अगले चैलेंज की ओर। तुम वहाँ से चल के आए थे। बायरन को हराना जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मुश्किल है, पर मुझे यकीन है कि जब वो अगले चैलेंज का ट्विस्ट देखेगा तो उसकी हालत पतली हो जाएगी। बायरन, अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ। सो इन फ्यूचर अगर अपन भी कुछ ऐसा करे तो कितना मजा आएगा ना। तुम्हें जिंदा दफनाया जाएगा। ओह माय गॉड। इस कॉफिन में लेट जाओ, फिर मैं इसे सील करूंगा। तुम पर खूब सारी मिट्टी डालूंगा और फिर ही चैलेंज के बारे में बताऊंगा। मुझ पर भरोसा है? नहीं। तैयार होने पर कॉफिन में लेट जाना। वहाँ एक कुल्हाड़ी है जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तुम्हें सीढ़ी की जरूरत नहीं है। संभल के कॉल, इसे बंद कर दो। माफ करना बायरन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं खुद को ताबूत में बंद करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। क्या तुम्हें जिंदा दफनाने की इजाजत है? हाँ, तुम्हें मुझे जिंदा दफनाने की इजाजत है। इसे मिट्टी से ढक दो बॉयज। ओह माय गॉड। ओ बायरन, मुझे माफ करना। नहीं करूंगा। जब तक हम तुम्हें दफना रहे हैं, अपने तकिए के नीचे देखो। तुम्हें मिलेगा दुनिया का सबसे बेस्ट चॉकलेट फीस्टेबल्स और दुनिया का सबसे जबरदस्त मीट स्नैक भी, जैकलिंग। हाँ, मिल गया। तुम्हारे मसल्स बहुत बड़े हैं ना? हाँ, कह सकते हो। और मसल्स को प्रोटीन की जरूरत होती है ना? हाँ, होती है। और इसीलिए मैंने तुम्हें जो ड्यूओस दिए हैं वो काफी काम के हैं। वो प्रोटीन से पैक्ड है और 100% रियल मीट से बने हैं। सच कहूँ तो शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन है। चलो, कम से कम मेरे मसल्स तो मजबूत होंगे। ओह गॉड, हो गया। अब तुम ऑफिशियली जिंदा दफन कर दिए गए हो। कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ बहुत बड़ी आग लगी है और एक कन्वेयर बेल्ट भी है जो उसकी तरफ जाता है। लीवर खींचो। ओह, ये शुरू हो गया। ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं, बस टेस्ट मनी है। और अभी थोड़ी देर में ये कन्वेयर बेल्ट इसी तरह तुम्हारे पैसे भी उस आग में। भाई एक्चुअली में मिस्टर बीस असली पैसे जलाता है यार, क्योंकि मुझे किसी भी एंगल से डबी या फिर नकली तो नहीं लग रहे। नहीं, रिस्पेक्ट हो मैंने। ठीक है, जान दो, मैं क्या बोला अब। गिरा देगा। तुम्हारे घुटने के यहाँ तुम्हें एक कुल्हाड़ी मिलेगी। तुम्हें अपने कॉफिन को तोड़कर किसी तरह से अपने ऊपर से मिट्टी हटानी है और बाहर निकलकर इस लीवर को खींचना है, जिससे ये कन्वेयर बेल्ट रुक जाएगा और तुम्हारे पैसे जलने से बच जाएंगे। अब कॉल, उसे बंद कर दो। ओके। कन्वेयर बेल्ट पर उसके पैसे रखो। मर जाऊंगा पर हार नहीं मानूंगा। सब तुम पर है। उल्टी गिनती करो। 3, 2, 1। उस लीवर को खींचो। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। ठीक है, अब तुम्हारे पैसे आग में गिरने जा रहे हैं।
गुड लक। उसके पैसे जलाते हुए तुम्हें बुरा नहीं लग रहा लग तो रहा है। है? पर तुम्हारे हाथ भी तो नहीं रुक रहे। उसे अपने कॉफिन का ढक्कन तोड़ना होगा। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, बहुत गर्मी है। जब तक वो बाहर निकल रहा है, मैं आपको बताता हूँ जैक लिंक्स के नए प्रोडक्ट डुओस के बारे में। इसके 2 अलग अलग फ्लेवर्स हैं, वो भी एक ही बैग में। जैसे कि इस बैग के अंदर है उनका ओरिजिनल फ्लेवर और टेरियाकी। बॉयज ट्राई करके देखो। मुझे ओरिजिनल और टेरियाकी दोनों पसंद आए। कुछ अलग चाहिए तो ट्राई कीजिए मैंगो और हैलेपिनो। QR कोड स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर इसे नहीं होता। आप में से कुछ लोग बोलोगे ये फेक है, लेकिन मैं इसे फेक कैसे करूंगा? एक नोट पकड़ लिया, यकीन नहीं होता। आप में से कुछ लोग बोलोगे ये फेक है, लेकिन मैं इसे फेक कैसे करूंगा? बायरन, तुम्हारा पैसा चल रहा है। उसके पैसों से आग और बड़ी हो रही है। तुम कर सकते हो बायरन, जल्दी बाहर आ जाओ। तुम्हारे $10,000 पहले ही चल चुके हैं। Oh my God! Come on! ओह, वो बाहर आ गया। कर लिया। Oh my gosh! जरा संभल कर। दोनों एक ज़ॉम्बी की तरह बाहर आए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इससे पहले कि हम अगले चैलेंज की तरफ बढ़े, क्या तुम बताओगे कि तुम्हें जैकलिंग्स का ड्यूओस कैसा लगा? ये वाकई में लाजवाब है। बायरन, उम्मीद है कि तुमने ये सब खाकर अपनी ताकत जुटा ली, क्योंकि अगले चैलेंज में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। स्वागत है अगले चैलेंज में। इस बार मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। तुम्हारे पीछे $3,84,000 हैं। हिलना मत। केज गिरा दो। ओह माय गॉड। क्या लगता है चैलेंज क्या है? मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इस चैलेंज को पार करने के लिए तुम्हें 60 फुट के टावर पर चढ़ना होगा, वो भी इन पैसों को अपने साथ लेकर। और ये चैलेंज बाकी चैलेंजेस से अलग है। अगर गलती हुई तो सब कुछ हार जाओगे। अगर तुम गिरते हो या एक भी बैग को गिरा देते हो तो तुम सब कुछ खो दोगे और ये वीडियो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट है, तुम्हें सारे पैसे नहीं उठाने पड़ेंगे। खुद को हल्का करने के लिए मैं निकला ओ गड्डी लेके। कॉपीराइट आ जाएंगे, ऐसा ऐसे चलता रहता हूँ। तो कुछ दिनों से ना मेरे दिल और दिमाग में से एक ही बात चल रही थी कि क्या हम सब्सक्राइबर्स गेन करेंगे, क्या मैं भी एक मिलियनर बन पाऊँ इन सारी चीज़ों से। ओके, तो चलो गया। तो ये तुम पर है कि तुम इन्हें छोड़ सकते हो। पैसे नहीं उठाने पड़ेंगे। खुद को हल्का करने के लिए तुम कुछ पैसों को पीछे छोड़ सकते हो और ये सारे पैसे करीब 90 किलो के हैं। तो ये तुम पर है कि तुम इनमें से कितने पैसे ऊपर ले जाना चाहते हो। तो इस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ कि इन बैग्स को जितना हो सके उतना ज्यादा ऊपर ले जाऊं। तो अगर वो उन्हें वहाँ ऊपर रखता है तो उसे करीब 3 से 4 फीट तक वो बैग्स नहीं उठाने पड़ेंगे। अगर उसने किसी तरह से यहाँ चीटिंग कर ली तो मैं कभी भी किसी आर्मी रेंजर को नहीं बुलाऊंगा। चीटिंग का भी एक अपना ही मजा है। हाँ, सही कहा। मुझे लगता है कि तुम ये सारे पैसे नहीं ले जा पाओगे। तो देखते हैं ये शरीर क्या कर सकता है। तुम तो पागल हो। मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखना वो नहीं पहुँच पाएगा। मेरी जिंदगी में बहुत से लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया कि मैं ये सब कभी हासिल कर पाऊंगा। तो अब मेरा काम है उन्हें साबित करके दिखाना। अब वक्त आ गया है ये तय करने का कि तुम आखिर कितने बैग्स को उठाकर यहाँ तक चढ़ने वाले हो। सारे बैग्स को मेरे दोस्त। तुम्हारा दिमाग घूम चुका है। अगर एक भी एक्स्ट्रा बैग तुम्हारे लिए ज्यादा भारी हुआ तो तुम सब कुछ खो सकते हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सिर्फ 50,000 पीछे नहीं छोड़ सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। लो, उसने चढ़ना शुरू कर दिया। अगर वो गिरा तो वीडियो खत्म हो जाएगा। उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा और जैसे ही ये सारे बैग्स हवा में होंगे उसके पीठ पर पूरा वजन आ जाएगा। ये मेरी सोच से ज्यादा भारी निकले। इसके पीछे लटके पैसों के बैग्स को देखो। वो एक सीधी ढलान पर चढ़ रहा है, वो भी पूरे 90 किलो वजन के साथ। दिमाग में क्या चल रहा है? तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो जिमी। वो बहुत तेज है। ओह माय गॉड, वो गिरने वाला था। उसके अंदर का हल्क जाग गया। Oh God. अब आएगा सबसे मुश्किल काम। Oh my God, बस पहुंच गया। ये लो, इसके कंधों पर 90 किलो के पैसे हैं। मैं हार नहीं सकता। ओह गॉश, मैं रास्ते से हट जाता हूँ। ब्रो, तुमने वाकई कमाल कर दिया। आपको अंदाजा नहीं है ये कितना भारी है। तुमने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। आपको अंदाजा नहीं है कि नोट कितने भारी होते हैं और यहाँ बात हो रही है लगभग $4 लाख की। अब बस एक ही चैलेंज बचा है, तुम्हारे और
इन पैसों के तुम्हारे अकाउंट में होने के बीच। ओह माय गॉड। वाओ, सी बता इन फ्यूचर अगर अपना चैनल चल गया तो अपन भी ऐसे तरह पैसे बांटेंगे भाई, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, क्या ना पैसे वो भी कमाएंगे, वीडियो से हम भी कमाएंगे, फिर बाद में हम चैरिटी करेंगे तब आके, क्योंकि यार पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, फेम, और फेम चाहिए, बस फेम चाहिए, प्यार चाहिए लोगों का। आई लव इट। जिमी चलो इसे खत्म करें। ठीक है, कबाड़ खाने चलो, जहाँ वो आखिरी चैलेंज है जो बायरन और उसके पैसों के बीच की रुकावट है। क्या तुम तैयार हो? मैं हमेशा से तैयार हूँ, चलो शुरू करें। फ्लेक्स क्यों कर रहे हो? जब मुझे अनकंफर्टेबल लगता है तो मैं फ्लेक्सिंग करता हूँ। ठीक है, आंखों पर से पट्टी हटाओ, तुम्हारा स्वागत है इस आखिरी चैलेंज में। तुम्हें यहाँ रखे अपने पैसों को बचाना होगा ठीक है। उस बॉम्ब से। ओह माय गॉड। मैं तुम्हें देता हूँ 3 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ओह नहीं। बहुत सारी मशीन, ओके। और तुम इस कबाड़ खाने में रखे किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। 8 घंटे में वो बॉम्ब गिर जाएगा। चलता हूँ। गुड लक। पिछले वीडियोस में कंटेस्टेंट्स के पास 24 घंटे होने के बावजूद वो अपने पैसों को बचा नहीं पाए। अगर बायरन आधे समय से भी कम टाइम में ये कर पाता है तो ऐसा बीस्ट हिस्ट्री में पहली बार होगा। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सी चीज आग पकड़ सकती है और कौन सी नहीं। ये छत प्लास्टिक की है तो ये जल जाएगी, हमें नहीं चाहिए। यहाँ गाड़ियों का बहुत सामान है, क्या तुम्हें लगता है ये जलेगा? नहीं। तो इसे तुम अपने पैसों के ऊपर रख सकते हो। हाँ ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने हो सके उतने कार हुड्स लाए जाएं। ठीक है। अगर उनमें ऐसा कुछ भी है जो जल सकता है तो निकाल देना। कोई है। फाइबर ग्लास नहीं, कोई रबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेटल लेकर आना और कुछ भी नहीं। तुम्हें लगता है ये सब काम आएंगे? बिल्कुल भी पर नहीं। तुम इसमें से प्लास्टिक हटाकर मेटल ले सकते हो। मुझे लगता है हाँ, ये काम आ सकता ओके। है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं इस तरह इन्हें निकाल कर अपने पैसों को इनसे ढक दूंगा। अब आग पकड़ने वाला प्लास्टिक हट चुका है और ये इस मेटल फ्रेम से अपने पैसों को कवर करेगा। होशियार है। तुम्हें लगता है ये सब काम आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये देखते हुए कि वो एक बॉम्ब है, उसके अंदर एक लिक्विड एक्सेलरेंट होगा जो कि तेजी से जलता है, और ये जो टर्फ मैट यहाँ पर है ये आग पकड़ लेगा। पर ये कैमरा पर अच्छा लग रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लगा था तुम यही कहोगे। इन्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि अंदर कुछ भी आग पकड़ने जैसा ना हो, क्योंकि ये बॉम्ब इतनी गर्मी पैदा कर सकता है कि वो चीज आग पकड़ ले। तो अब हम इसे लेंगे और तुम इन फिर हुड्स की मदद से ये ढाल बनाओगे। हाँ, अब उन कंटेनर्स को ले आओ। फिर हम इसे इतना ऊंचा बनाएंगे जितना बनाया जा सके। ओके। इतना बड़ा बनाएंगे कि तुम खुद मुझे बोलोगे कि अब बस करो, ये बहुत ऊंचा बन गया है, और ऊंचा नहीं। पर मैं ऐसा कुछ बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, फिर तो मैं नहीं रुकने वाला। ओके, गुड लक। हालांकि वो अपने प्लान को लेकर काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था, बायरन को लगा कि वो फिर भी कुछ मिस कर रहा है। हम इसके ऊपर एक और लेयर बनाने वाले हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ये पैसे जितना हो सके उतना सेफ रहें। मैंने कहा था कि जितनी कम जलने वाली चीजें होंगी उतना अच्छा होगा, लेकिन अगर वो इंसुलेटेड है तो पैसों में आग नहीं लगेगी। इंडियाना जोन्स में ये एक न्यूक के बाद भी बचा रहा। हाँ, लेकिन अब लोग पहले की तरह मजबूत चीजें नहीं बनाते। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता ये टिक पाएगा? मेरा मतलब शायद टिक जाए, पर लगता है बायरन ने मेरी इंडियाना जोन्स वाली बात के बारे में सोचा, क्योंकि उसने अभी उन अच्छा, अगर उस वाटर टैंक के अंदर वो वाटर भर के, पानी भर के अगर रखता तो मे भी शायद आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते। पैसों को आग से कमेंट कर दीजिए अगर आपको भी सही लग रहा हो तो। बचाने के लिए एक बहुत ही कमाल की चीज ढूंढी। ओह, ये क्या है? ये क्या मिल गया हमें? चलो पलटे इसे। 1 2 3 पलटो। ओह या, ओह या, यस। भाई इतना स्लो नेट, बट कहीं ना कहीं मिस्टर बीस्ट की ने यही खासियत है कि भाई वो जो चीज़ करता है वो सब में ज़्यादा यूनिक और सब में ज़्यादा स्पेशल है, जस्ट बिकॉज कि इतने बड़े स्केल के ऊपर करना, और बहुत से लोग कर भी रहे हैं इन सारी चीज़ों को। शायद मिस्टर बीस्ट ने उन्हें इंस्पायर किया है। तो हम पैसों को इसके अंदर बंद करेंगे और फिर उसके ऊपर मेरी बनाई गई ढाल का कवच चढ़ाएंगे। अब जब बायरन को वो सब मिल गया जो उसे चाहिए था, वो रुकने वाला नहीं था। समझ गया। तुमने देखा मुझे कैसे रखने वाले हैं? यहाँ इस तरह। मुझे ढेर सारे सिंडर ब्लॉक चाहिए होंगे। यहाँ इस जगह पर सबको यहाँ रखो। मैं लाइफ में कुछ भी करूँ, मेरा एक ही गोल होता है, या तो करो या फिर मरो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं खुद को प्लान भी कभी नहीं देता। लाइफ में बिना डरे आप ब्रेव और करेजियस नहीं बन सकते, कभी नहीं। सच कहूँ तो बायरन की डिफेंस स्ट्रैटेजी अब तक तो काफी सही लग रही थी, पर न जाने क्यों उसने उस सब पर एक फाइबर ग्लास से बनी बड़ी सी बोट रखने का फैसला किया। वो चीज आग पकड़ सकती है और हमारा बॉम्ब सीधे उसी पर गिरने वाला है। वो बोट तो फाइबर ग्लास की है ना? ओह मैन, कोई फाइबर ग्लासेस नहीं, कोई रबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेटल लाना और कुछ नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वक्त पूरा हुआ। तुम ठीक हो? हाँ हाँ हाँ,
सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। कैसे हो तुम दोस्त? ओह माय गॉड। ओके सो लेट जा चुकी है यार। थैंक गॉड कि मेरे पास थैंक गॉड कि मेरे पास जो है ना वो ये एक छोटा से पर ये कब तक चलेंगे पता नहीं। तो चलो इस वीडियो को जल्दी ख़त्म कर देते यार। डूड, तुमने आज मुझे समंदर में फेंका। जो असली मर्द होता है वो समझता है कि डरना तो ठीक है पर उस ओके, कोई आखिरी शब्द? अरे यार मेरा इंटरनेट भी चला गया। खैर इसके बाद क्या हुआ तुम्हें सीधा मिस्टर बीस की वीडियो में देखने को मिलेगा। अदरवाइज थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मैंने अभी सेव नहीं किया तो सभी वीडियो चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइज। आई लव यू सो मच। यू नो व्हाट, यू आर माई सोलमेट, यू आर माई हार्टमेट। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब।